वेलकम टू द टेक्सास गंगा शो। आज हमारे साथ एक नए मेहमान पंकज जुड़ गए हैं प्रॉस्पर से, यहीं हमारे नेबरहुड से नज़दीक ही हैं। सौरभ फ्रिस्को से और हम लिटिल एलम से, तो सब 5-6 माइल के रेडियस में है। तो सब लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव, सब बिहार से ही आते हैं। तो हम लोग का कंसर्न है, बिहार की राजनीति से जुड़ाव है, सब राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान भी है, माने कि एक तो होता है ना, परिवेश में माहौल रहता है तो थोड़ा आइडिया ज़्यादा रखता है, उससे तो इनकार नहीं किया सकता है। किसी का बाप दादा मैकेनिक हो और या बढ़ई हो, तो वो बच्चा अपने आप बहुत चीज़ गुण सीख जाता है क्या करना है। तो एक स्किल के रूप में अगर राजनीति है, जो कि है डेफिनेटली, सब आदमी राजनीतिक नहीं हो जाता है। तो वो जो स्किल है, उसको पीपल स्किल हो, जो भी ले लीजिए, थेथरई स्किल हो, बात समझने का स्किल हो, तो वो स्किल भी परिवेश से आता ही है। उसमें उसमें तो कुछ का डिनाई नहीं किया सकता है। तो चलिए, तो आज का पंकज जी, आप भी थोड़ा सा अपना इंट्रो खुद से दे लीजिए और सौरभ भी एक बार बता दें। हाँ, नमस्ते। मैं पंकज पाराशर। हम पटना के निवासी हैं और ओरिजिनली जो है भोजपुर से बिलॉन्ग करते हैं। यहाँ पर प्रॉस्पर में रहते हैं, जैसा अमित जी ने कहा। और हम लोग सब एक कम्युनिटी के पार्ट हैं यहाँ पर डीएफडब्ल्यू एरिया में। और बहुत बढ़िया हम लोग का एक कम्युनिटी है। हम लोग आपस में मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और ये हमको मौका लगा है यहाँ पर साथ में सानिध्य पाने का अमित जी का। बड़े ही थॉटफुल इनका पर्सपेक्टिव रहता है, तो उसी से जुड़े हैं। आज हम लोग देखते हैं चर्चा कहाँ जाती है। बढ़िया जाएगी। आज हम लोग को बात करना है, बिहार का इलेक्शन तो काफी आगे बढ़ चुका है। आज 10 तारीख है, कितना, 9 तारीख है आज कि 8 है? आज 8। आज 8 ही तारीख है, शनिवार है। तो आज 3 दिन के बाद सेकेंड फेज का इलेक्शन, और अगले शुक्रवार को रिजल्ट, 14 तारीख को, जो भी दिन है। तो हमारा जो व्हाइट हाउस प्रेडिक्टर है, इसके बारे में सौरभ तुम बताओगे कि हम बताएं? तो व्हाइट हाउस प्रेडिक्टर जो है वो एक 1970s में एक अर्थक्वेक का प्रोबेबिलिटी निकालने वाला एक कोई इक्वेशन दिया था किसी ने। हम्म। रशियन कोई साइंटिस्ट थे और उनके साथ एक अमेरिकन लाइट हाउस व्हाइट हिस्टोरियन। हाउस वाले, उन्होंने मिलके, मीडिया कोई के थे, उन्होंने मिलके एक प्रेडिक्टर बनाया कि अगर ये 13 फैक्टर हैं, इन 13 फैक्टर में से 8 पे अगर आपको आंसर यस मिल रहा है, तो जो भी व्हाइट हाउस के नॉमिनी है, जो दोनों फाइट कर रहे हैं, जिसका भी 13 में से 8 या 9 आ गया यस, तो वो बेसिकली एक क्वेश्चन होता था कि इज द पर्सन करेंटली इन द व्हाइट हाउस, इज द इनकम्बेंट कैरिज्मेटिक, is has he achieved success in a military or this sort of a campaign like Vietnam War या अफगान वॉर एंड ऑल दैट। तो उस तरह के 13 सवाल थे। तो उस वो प्रेडिक्टर जो है वो हर एक इलेक्शन पे उन्होंने लगाया, जो दो, क्योंकि अमेरिका में तो दो ही होते हैं मेनली, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, जो भी लड़ रहा है। बिल क्लिंटन हो गए, फिर उनके अगेंस्ट जो भी बॉब डोल लड़े थे, फिर आपका इधर ओबामा और अ, ये सब जो भी जिसका दो लोग का लड़ाई होता था, ट्रम्प बाइडेन, इसमें भी लोगों ने लगाया ही होगा। तो उसमें 80% टाइम ये प्रेडिक्टर जो है सही प्रेडिक्ट किया कि हाँ, ये आदमी आएंगे, तो वो आदमी आए व्हाइट हाउस में। हम्म। तो हम लोगों की ये कोशिश हुई है कि हम लोग उसको, व्हाइट हाउस प्रेडिक्टर को, वन अने मार्ग प्रेडिक्टर बना दे। कि भाई हम्म। वन अने मार्ग जो कि बिहार के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल सरकारी आवास है, हम्म। वहां पे कौन आएगा। हम्म। तो इस बार तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार में भी एक तरह से डुअल फाइट है, तेजस्वी हाँ। यादव और नीतीश कुमार की। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो कुंजी है, हम लोग इसको एक व्हाइट हाउस से विधानसभा की कुंजी कह सकते हैं एक तरह से, कि हर जगह के ताले खोल देती है। तो इस कुंजी को जो है हम लोग लगा के देखेंगे कि ये नीतीश कुमार पे फिट बैठ रहा है ज्यादा, ये कि तेजस्वी यादव पे फिट बैठ रहा है। जिसमें भी फिट बैठेगा हमारे हिसाब से वो आ रहा है एक आने मार्ग। ये हमारा एक प्रेडिक्शन है, हम ये नहीं करेंगे वही आएगा, बट हम्म। एक प्रेडिक्शन होगा। बहुत सही, बहुत सही। और इसके पीछे हमेशा याद रखिए कि एक बहुत साइंटिफिक विजन कैलकुलेशन है। और
और हमेशा सब कोई हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, आपको भी पता है कि एग्जिट पोल में बहुत सारा ड्रामा करता है, बहुत क्वेश्चन रहता है, पता नहीं किससे आज तक तो हमसे कोई पूछने नहीं आया ओपिनियन पोल और इसमें, जब भी वहाँ थे, ना यहाँ आया ना वहाँ आया। एग्जिट तो पोल में तो बस यही पूछता है किसको दिए, ओह! वो तो जो लोग निकलते रहता है लेकिन ना। आज तक हमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि हमसे कोई पूछा हो। कहीं। अच्छा। वो हर हर एजेंसी का अमित जी वो जो डेटा होता है वो साइंटिफिकली सैंपल नहीं होता है। हाँ, आप बहुत कम सैंपल होता है वो। हम साइंटिफिकली नहीं वो सैम्पलिंग होती है उसकी। हाँ आप अगर सुबह के टाइम पे आधे घंटे जाकर अगर रहेंगे तो आपको हाँ। देखिए कि वो निकाल लेते हैं। तो आप पूरे दिन का नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि इस टाइम पर ये चर्निंग हुआ होगा इस पार्टी के वोट को। तो वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही मतलब प्रोबेबिलिटी में बहुत ऊपर से नीचे आता है। और मेरा हाँ कहना है कि एग्जिट पोल का तो कोई मतलब ही नहीं। वो तो जो हो हाँ गया सो हो गया। उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। रिजल्ट आने वाला है 2 दिन हो सकता है कि सेंसेक्स और इकोनॉमी को कुछ हिला दीजिए, अगर उस तरह का वेस्टेड हाँ इंटरेस्ट है तो। हाँ, बाकी तो उसका जो तो बंद हो गया बक्सा में। आप उसको लेके क्या कीजिएगा? ओपिनियन पोल का कुछ मायने है कि वो इम्पैक्ट कर सकता है इलेक्शंस को, हाँ। कैंडिडेट को, जैसे भी। एग्जिट पोल तो यूजलेस है। उसको तो करके झूठो मनलगी करने के लिए ये सब बना दिया है, अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम बन गया है। ये सारे एनालिस्ट बैठ हम्म, के झूठो गप मारने के लिए। 3 उसका दिन कोई मीटिंग अब मतलब नहीं है। चाहिए ना। एग्जिट पोल एकदम यूजलेस हाल है। फिलहाल में तो बहुत भद पिटा है सबका। हाँ, पीटना ही है, वो बट सब यूजलेस काम है, सब सब टाइम वेस्ट करने वाला, जनता का अपना भी सबका वेस्ट करने का वो मनलगी का टाइम है। यही है कि चार लोग दिन के सिनेमा लिए नहीं टॉपिक मिल देखते, जाता उसको है देखते सबको हैं। डिस्कस और करने क्या। का। तो चलिए उस तरह से इंटरटेनमेंट है, उसको इंटरटेनमेंट के रूप में लिया जाए। हाँ बाकी सब इंटरटेनमेंट है, तो हम सोचे कि हम लोग भी थोड़ा सा एक तो नया एंगल ठोका जाए, और क्या। और इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक है स्टडी, उतना साइंस में जाने लगेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सिंपल सा है, मनोविज्ञान या स्थिति है कि भाई आप वोट देने जाइएगा, आप एक-एक को ना वोट दीजिएगा। एक इंसान एक ही को वोट देगा। 4 ठो जो कन्फ्यूजन भी है, लेकिन वोट तो आपको एक ही को देना है। तो एकदम आंसर बूलियन है, यस, नो। इसी तरह से आप 1000 बात बोल दीजिए कि रोड नहीं बना, विकास नहीं बना, ये बन गया, वो बन गया, हम इस जात के हैं, तो हम फलना जात के हैं, तो हमारा मित्र है कि हमारा मित्र नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं आया था, अरे आया था, नहीं, जितना भी आप बात बना लीजिए, वोट एक-एक को दीजिएगा ना भाई। आंसर यस, नो में ही होगा 90% चीज़ का। ब्लैक एंड व्हाइट बहुत कम है, जो इस तरह का आप कविता और लेखन में ही जनरली ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ये जीवन जो है, नेचर, वो भी लगभग ऐसे ही चलता है, बूलियन ही है। सुबह होगा, शाम होगा, थोड़ा गोधूली वेला हल्का होता है, लेकिन अल्टीमेटली सूर्यास्त और सूर्योदय का टाइम होता है। चलिए, तो उसी बेसिस पे हमारा ये 11 कुंजी है, जैसे-जैसे हम लोग बात करेंगे तो अ उसका मज़ा आता जाएगा। तो हम लोग जैसा सौरभ बताया था कि 13 की जो ओरिजिनल है, लाइट हाउस और मिस्टर वो रशियन जो भी है साइंटिस्ट, नाम भूल गए, उनके उनका 13 कीज़ टू व्हाइट हाउस है। तो हम लोग इसको बिहार के परिवेश में इसको हम लोग 11 कुंजी में कन्वर्ट किए हैं। थोड़ा-सा चेंज किए हैं, उसका जो पैरामीटर्स है, जो कि ज़्यादा सूटेड है बिहार की परिस्थिति के लिए। और ऐसा हम लोग करेंगे भारत के हर राज्य का इलेक्शन के वहाँ के परिस्थिति के लिए, और थोड़ा-सा और ट्यूनिंग होगा इसका। जैसे-जैसे आप लोगों का इनपुट आएगा और हमारे सहयोगियों का इनपुट आता जाएगा, तो उसमें चेंज होगा। तो फिलहाल ये है, तो पंकज जी हम सवाल पूछते जाएँगे, और आप लोग अपना यस, नो आंसर उसमें बताते जाइएगा, तो हम लोग फिर फाइनल कर देंगे। तो पहला सवाल है कि भाई पार्टी का परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्लियर है कि 2 गठबंधन लड़ रही है आमने-सामने, और अ, इस कारण से, और ये की ऐसा यस नो में आंसर है, तो एक गठबंधन को लेके हमको चलना पड़ेगा कि हम चलिए नीतीश कुमार के अंडर में जो गठबंधन है, एनडीए, उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो सारा यस नो उनके उसके परिप्रेक्ष्य में होगा। ओके, ऐसा हम तेजस्वी यादव के परिप्रेक्ष्य में भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनकम्बेंट है उसके पक्ष में करना ज्यादा हितकारी होता है, जो हमारा प्रेडिक्टर बताता है। तो पहला है कि भाई पार्टी के परफॉर्मेंस, कोई उपचुनाव अगर हुआ, मिड टर्म, तो यहाँ पे पोल होता नहीं है। तो हम लोग लोकसभा का जनरली पोल अलग होता है विधानसभा से, बिहार राज्य में स्पेशली। तो एक मेजर उसको मिड टर्म पोल के रूप में देखा जा सकता है, मोटा-मोटी। तो पार्टी का परफॉर्मेंस लोकसभा जो 2024 का हुआ था, उसमें कैसा था? पंकज, पार्टी का परफॉर्मेंस बोलेंगे सेटिस्फैक्टरी था। मैंने यस में आंसर यस जाएगा राइट इसका? यस। सौरभ, आपका भी यस है? हम 12 सीट जीत गए और उन्हीं के भरोसे चल रहा है अभी सरकार केंद्र में। नहीं, एनडीए को तो तो ज़्यादा आया था राइट? कितना आया था?
हाँ, एनडीए के साथ ही थे ना नीतीश कुमार, लास्ट मोमेंट पलट गए थे। लेकिन टोटल कितना आया था एनडीए को? एनडीए को 32 आया था शायद, 32 या अभी 32 देख या रहा था। 32 या 29 था, कुछ था, इसमें कम हुआ था। फिर भी यस है डेफिनेटली पार्टी का परफॉर्मेंस। पहला सवाल, यस, क्या जो भी गठबंधन के लीडर हैं, क्या गठबंधन एक, अरे मयंक, क्या क्या गठबंधन एक के अंदर में लड़ रहा है? हेलो मयंक। और उनको आसानी से लीडर बना दिया गया है। जैसे नीतीश कुमार को के अंदर लड़ने का बीजेपी काफी दिन से क्लियर कट कर दिया कि हम उन्हीं के अंदर लड़ेंगे, राइट? तो मामले में कंफ्यूजन नहीं है, तो वो भी यस जाता है, करेक्ट। इसमें तो कम से कम बोली तो है ना, बोल के लड़ रही है, नीतीश कुमार के अंदर ही लड़ रहे हैं। पब्लिक डोमेन में एक फेस है, एक लीडर है, लेकिन अगर इंटरनल अगर हम देखेंगे तो कई पैरेलल है। जैसे सम्राट चौधरी भी हो गए, ये भी हो गए, लेकिन पब्लिक डोमेन में हमारा एक ही लीडर नीतीश कुमार सबको पसंद। तो पब्लिक वाला ही मैटर करेगा। हम्म। पिछले चुनाव के विजेता तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, तो एकदम यस है। कोई महत्वपूर्ण तीसरा गठबंधन? जन स्वराज तो है इस बार कहीं कहीं अर्बन सेंटर्स में एटलीस्ट। अभी उसको मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी उसमें टाइम लगेगा। उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, अभी उसको नो ही रखते हैं। क्षेत्र में दिखाई दे, और इसका कंपैरिजन पिछले बार की तुलना में क्या जाए, जो लोजपा की थी एक थर्ड फ्रंट पार्शियली, तो ऑलमोस्ट उससे ज्यादा कंपेरेबल नहीं है, उससे कम ही है। क्षेत्र में दिखाई देने वाला कोई कार्य हुआ क्या? मयंक, तुम भी अब ज्वाइन बता सकते हो। पूरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात हो रहा है, तो क्या पिछले 5 साल में, तो क्या पूरे बिहार में दिखाई देने वाला कार्य हुआ क्या, जो कि जनता क्लियरली देख सकती है? रोड, बिजली, ये सब चीज, नहर, आपको एमएसएमई हुआ, एमएसएमई का निर्माण जो हुआ है काफी जगह पे, वो एक अच्छा चीज है। मीडियम स्केल, मीडियम इंटरप्राइजेस जो है वो, आई थिंक बीटा के पास हुआ है, 2-3 जगह और हो रहा है उसका। जो आई थिंक लोगों को दिख रहा है। एसईजेड का जो कॉन्सेप्ट है उसी का कर लीजिए कि नया नया मेटामॉर्फोसिस है। फ्लाईओवर्स, रोड्स, नए एयरपोर्ट, काफी सारे एयरपोर्ट बने पिछले 5 साल में। पूर्णिया का खुला, दरभंगा, बिल्कुल मतलब आइडिएशन से लेकर एग्जीक्यूशन से लेके नीचे ऊपर करते हुए पर चल रहा है ठीक ठाक। तो क्लियर कट आंसर यस है, क्या कि दिख रहा है, चीज दिखने वाली चीजें डेफिनेटली 5 साल में हुई है। तो सबसे बड़ा चीज है, गांव के भी जो रोड है वो स्टेट हाईवे से कनेक्ट हुए हैं और स्टेट नेशनल से कनेक्ट हुआ है। ये चीज बहुत साल से पेंडिंग था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर यस है कि देखिए, अब डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें तो बस नेशनल हाईवे आते हैं। स्टेट हाईवे वगैरह का डेवलपमेंट है, कई एलिवेटेड वे है, तो ये काफी मतलब फ्यूचरिस्टिक काम हुआ है। एक बात हमको याद है अमित भैया, जो कि हमको लगता है कि ऑफ कोर्स एज यू नो माई सौरभ और मेरा दोनों का जन सुराज पर हाथ है, भले वो माइंड काम नहीं करे या प्रैक्टिकल नहीं हो, पर प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो सबसे ज्यादा काम नीतीश कुमार का तभी हुआ था जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में थे, विच वॉज द फर्स्ट टर्म प्रॉपर, जो 100% होता है ना, दिल से दिल मिला के थे। वो फिर नहीं हुआ, वो हुआ फिर लास्ट 2 years में। सडनली थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग, बिकॉज वो सेंट्रल विल पावर चाहिए होता है, नहीं तो लटकाते ही रहा है। बाकी अगला 10 साल तो लटकाते ही रहा बीजेपी ना, समहाउ, जैसा हम लोग ऑफिस में लटकाया जाता है। अगर तुम्हारा ऊपर से सपोर्ट नहीं है, तुम कितना भी पहाड़ तोप हो, तुम्हारा गोला अंदर ही रह जाता है। तो तो आई थिंक प्रोबेबली इस बार अगर आया पूर्ण बहुमत और बीजेपी को थोड़ा लगा कि ऑफ कोर्स नीतीश कुमार वीक तो हुए हैं पर्सनली, मतलब हेल्थ वाइज जो सब लोग जान रहे हैं, तो बीजेपी को थोड़ा ज्यादा कैरेट दिखेगा इस बार। तो अगर साथ में करेंगे तो हो बिहार के लिए ओवरऑल हो सकता है कि प्रोग्रेसिव योजनाएं ज्यादा आए। सो दैट आई थिंक इज अ गुड गुड थिंग, होपफुली। तो सही बोले, और ये हमारे नेक्स्ट सवाल का भी लगभग आंसर कर दिए तुम, कि अगले 5 वर्ष के भरोसेमंद वादे, जो कि लोगों में भरोसा उत्पन्न कर रहा है। तो जैसा तुम सौरभ बताए थे पिछली बार जो मैनिफेस्टो डिस्कशन में, तो उस हिसाब से तुमको, तुम्हारा आंसर क्या है कि भरोसेमंद वादा बढ़िया लग रहा है? थोड़ा पहली हाँ, बार डेटा वादा तो वगैरह अच्छा का भी किया है ये लोग। हाँ, हम्म, क्या है कि अगर आप कंपेयर, हम लोग कंपैरिजन किए थे यार, महागठबंधन का मैनिफेस्टो और एनडीए का मैनिफेस्टो। तो महागठबंधन का मैनिफेस्टो में वही सब जनरल बातें, आरक्षण देंगे, पैसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हवा
कोई नंबर्स नहीं था उसमें, बहुत ही सब्जेक्टिव बातें थी। इनका गठबंधन में ये लोग काफी फ्यूचरिस्टिक बातें भी कर रहे थे, ये लोग डेटा सेंटर्स लगाएंगे और फूड प्रोसेसिंग का भी वैल्यू, ये कोल्ड चेन बनाएंगे एंड ऑल दैट। तो उस तरह के जार्गन वर्ड्स जो होते हैं एटलीस्ट ये लोग डाले थे, करेंगे कितना भगवान जाने। बट ये तो है कि बीजेपी का जितना भी आप देखिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत स्ट्रांग पुश रहता है बीजेपी का हर जगह। और तो उम्मीद है कि अगर आते हैं और जेडी नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार, अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि हम भी जैसे काफी बुक भी लिखते हैं तो उसमें रिसर्च करते हैं, तो काफी सारा अच्छा प्रोग्राम से लोग लाए थे, बट वही बिहार में एग्जीक्यूशन में मार खा जाता है सब कुछ। तो जो नीतीश कुमार ही थे ब्यूरोक्रेसी जो है अगर उसको एग्जीक्यूट सुधार करवाए देंगे बहुत ना सारी चीज। हाँ, तो वो लैंड बहुत अच्छा एक्विजिशन रहेगा। भी वो हुआ था। बहुत तो लोग जाता है वापस कि हम लगाएंगे यूनिट। ये आया उद्योग मित्र करके, एक बड़ा अच्छा स्कीम आया था, उसमें 25% आप लगाइए, 75% आपको सब्सिडाइज मिलेगा लोन गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत लोग गया, बट वही था क्या भाई, 25% तो बाकी फिर उधर दीजिए, तो वो सब प्रॉब्लम है। तो वो ये सब अगर समस्या तो सुधार इस दे बार तो दूर करना ही पड़ेगा। लेकिन ये हाँ, वादा वाइज में तुम्हारा वादा वाइज तो है यस है, अच्छा है, एकदम से बहुत कंक्रीट काफी दिख रहा है। काफी। और हर हमको डिस्ट्रिक्ट याद में है। एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री का बात हुआ है, बड़ा फैक्ट्री का। और जैसे यूपी में है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, उस तरह का कुछ ही लोग बिहार में भी करने का कोशिश कर रहे और याद है कि मयंक बात किया था ना डेटा सेंटर हैं। का, और वो बात दिख भी गया। और पंकज बोल रहा था कि मयंक को बढ़िया बढ़िया पॉइंट रखता है, तो बोले हाँ रखता तो है। तो डेटा सेंटर का बोल भी रहा था, और लगता है कि मोदी जी सुन लिए, प्लस तो सेंटर बन रहा है। डेटा सेंटर तो हम IIT पटना में प्रेजेंट किए थे 4 साल पहले ही जाके। उस हाँ, समय एकदम हमसे सही खुशबू बोल किया रहे कि हम बना के पूरा भेजे कि ही होता है डेटा सेंटर, मतलब बड़का बड़का प्रोफेसर की डेटा सेंटर का है। हाँ, हाँ, हाँ। बोले भाई मेरा थोड़ा जमीन उमीन है, बना दीजिए उसी पे बगल में है, आप बना दीजिए आपको देते हैं, हम आपको फ्री में देते हैं, दीजिए। होता है ना कि उसके कारण बाकी का तो जीर्णोद्धार हो जाएगा। एकदम होगा होगा। हाँ। तो प्लस गया का वो भी शुरू हो गया, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। आपका स्पेशल जोन है वो, तो वो अभी स्टार्ट भी हो चुका है। तो चीज़ें जो है मतलब आपका इंक्यूबेशन में भी आ गया, सिर्फ पॉलिसी लेवल पे नहीं है चीज़ जो दिख रहा है। तो और जैसे ही आपका हाँ, फुटप्रिंट हो रहा है। दिखने लगता है, पब्लिक को समझ में आया कि वादा जो खोखला नहीं है, ये मैनिफेस्टो जो है ठीक ये है। पॉलिसी पर टर्न आउट करेगा। तो अगले 5 वर्ष के भरोसेमंद वादे में एकदम से एक बढ़िया यस है। हाँ, एक एक वो छूट गया सेमीकंडक्टर वाला, कि सेमीकंडक्टर का प्लांट का, क्योंकि पानी की बहुत जरूरत होती है और डेटा सेंटर को भी पानी की जरूरत होती है कूलिंग के लिए। तो वो तो नॉर्थ बिहार में तो एटलीस्ट सरप्लस में है सब। अभी देख रहे थे यहाँ टेक्सास में एक दोस्त, जो एकदम से काफी सुदूरवर्ती शहर है या गांव है, उसमें जो डेटा सेंटर सब बन रहा है, अगले 2 साल में प्लान है कि वो एक मेजर हब बन जाएगा, एक मेजर शहर बन जाएगा, वो ये तो चला जाए। जमीन ना खरीद लिया गया है। कहिए तो अच्छा। अबिलीन में है। अबिलीन में तुमको पता तो पहले से, कहीं ओरेकल का 2 ठो है, और ऑलरेडी उस पिछला हाँ, 1 महीना में हम 2 बार जा चुके हैं वहाँ पे। तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। हाँ, हाँ, वो सब एकदम तो कहिए तो कैपिटल वाला है। वहाँ जमींदारी स्टार्ट किया जाए। हाँ, थोड़ा देख लिया जाए ट्रम्प का भी कैसा मिजाज रहता है, कोई सारा गड़बड़ नहीं, ना हो। ये डेटा सेंटर क्या कि जरूरत है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हवा पानी पड़ गया, उतना ज्यादा भी नहीं होने, होता नहीं कि एक बार नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है वाला हाँ। सिस्टम। तो अभी कुछ ज्यादा ही हम्म, वो पूरी ठीक दुनिया। है। अब सातवां सातवां प्रॉब्लम देखिए, मैनिफेस्टो का प्रॉब्लम ये देखिए, आपको दिखाते हैं हम जस्ट अभी एक अच्छा, अभी रुक जाओ, मैनिफेस्टो पे बात करेंगे। अभी हम लोग इस कुंजी पे बात कर रहे हैं, लंबा हो रहा है, 10 मिनट पे खत्म करना है। तो 6 हो गया, 5 अभी बाकी है। तो जो 7वां सवाल है प्रेडिक्टर का, ये व्हाइट हाउस प्रेडिक्टर ही है, इसको हम लोग बिहार के लिए कर रहे हैं। तो कोई जातीय या धार्मिक हिंसा या तनाव नहीं है, राइट? पिछले 5 साल में वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। तो ठीक है, तो इसका और जातीय गणित, इसमें हम लोग बिहार के स्पेशल में या कहीं भी पूरे भारत हिंदुस्तान में जातीय गणित से भी जोड़ दिए हैं कि महागठबंधन में जातीय गणित इस बार सुदृढ़ हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की टीम भी आ गई है साथ में, और लोजपा भी फुल तरीके से लड़ रही है, ऐसा नहीं कि जेडीयू के खिलाफ लड़ रही है। तो जातीय समीकरणों के हिसाब से भी जो महागठबंधन से बेटर कंडीशन में है इस बार, राइट? महागठबंधन में कोई एडिशन नहीं हुआ है। एक एडिशन आईआईपी का है पार्टी, जो एक कुछ ईबीसी ग्रुप के लीडर हैं, कोई इंडिपेंडेंट पार्टी करके नाम है, सहरसा से लड़ रहे हैं वो। तो वो एक एडिशन है महागठबंधन में, हम देख रहे हैं। लेकिन आईआईपी निकल गए हैं कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा,
तो वो नलीफाई होता है या फिर एज है भागड़ में। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो यस ही है 7वें का। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2-3 एक्सपर्ट्स को मैंने सुना ये बोलते हुए कि जेडीयू ने जो सीट बांटे हैं वो बहुत अच्छा दिमाग लगा के कास्ट इक्वेशन को समझ के बांटे हैं। बीजेपी ने शायद उतना दिमाग नहीं लगाया था, उसका शायद थोड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। एक्चुअली तो सारा रिजल्ट है लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा में जेडीयू ने बहुत अच्छे से सीट नहीं बांटे थे, तो उसको इन लोगों ने करेक्ट किया। लोकसभा में जैसे आप देखिए कि जहानाबाद में चंद्रवरदाई वो खड़ा कर दिए थे, उपेंद्र कुशवाहा को बहुत बढ़िया वेलकम नहीं किया गया था, उन लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं था, तो उसको करेक्ट किया है इन लोगों ने विधानसभा में। ओके, हाँ ठीक है, तो इसका तो आंसर यस हुआ। सवाल प्रेडिक्टर कुंजी नंबर 8, कोई स्कैंडल नहीं हुआ पिछले 5 साल में, मेजर स्कैंडल जो कि जनता को हिलाए, एक्सेप्ट कि लास्ट मोमेंट में ये सम्राट चौधरी का तो बड़ा है। सम्राट चौधरी का, लेकिन आई डोंट नो कि कितना नहीं, भुना पाया उससे कोई फर्क पड़ा, कोई तो आरजेडी वाला ही नहीं उठा रहा है वो पॉइंट। सबसे हम्म, आश्चर्य का बात तो वही है। ये- आई थिंक उस हम बात लोग को तो पकड़ के अब वो लोग को एकदम नचा देना चाहिए था ये लोग को। आई थिंक हमारी बिहारी मानसिकता भी इम्यून है ये सब चीज पे, क्योंकि हम लोग ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा लोगों को संभाले हुए हैं। ये का 6-7 मर्डर और से कोई फर्क नहीं पड़ता है आई थिंक एट दिस टाइम, बिकॉज अपना जो मानसिकता है वो इस लेवल तक कुचला हुआ है ना कि ये सब चीजें हमको नहीं लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं, अनफॉर्चुनेटली इसमें बिहारी रियलिटी को दोष नहीं, तो ये पूरा भारतीय प्रॉब्लम है और वर्ल्ड का प्रॉब्लम। अमेरिका में जब ट्रम्प जो कि जेल जाने वाला उसको उसको जिता है। सकता है, तो तुम करेक्ट, बिहारी को हीन भाव से नहीं देखा जाए। बिल्कुल बिहारी बिल्कुल। एकदम सही है, कोई वो स्कैंडल मानता वैसा हूँ। मेजर नहीं हुआ है। और सम्राट चौधरी के खिलाफ जो सवाल उठाया गया है वो लेट उठाया गया, पूरा पार्टी मिलके क्यों नहीं उठा रही है, ये समझने वाली बात। हम्म। तो चलिए, कई कोई बार स्कैंडल नहीं में यस। तरह का चीज उठाने से चीज उल्टा भी पड़ जाती है कि आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती है और आपका बढ़िया रिजल्ट आ जाता है कई एग्जैक्टली, बार। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। हाँ, उसमें एक ये भी हो सकता है कि वही लोग हेल्प किए थे एक्चुअली उस समय। मे तो बी। पता चला कि ज्यादा उछालने लगेगा तो बोलेगा तो आप ही तो दिए थे हमको। मिनिस्टर बना रहे थे, माप तौल मंत्री और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, क्षेत्र में 5 साल में कैसा माने कि इनका रहा पब्लिक कनेक्शन, तो इसमें तो बहुत ही खराब रहा हाँ, मुख्यमंत्री, वो खराब रहा है, नो डाउट बहुत अबाउट खराब, एकदम इट। रिसाउंडिंग नो। उसी का फायदा ये लोग उठा रहा है ना, जो हाँ, जन समाज वगैरह है, क्योंकि वी आर मोर कनेक्टेड टू द ग्रास रूट, पैदल चल के एंड ऑल व्हाटएवर। बट ये तो बहुत ही खराब रहा। जनता दरबार खाली करते रहे, लेकिन अपना ही तबीयत ही ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे उसका। और ऐसा सुनने में आया है कि अंधेरा होने के बाद निकलते ही नहीं, ना किसी सभा में जाते हैं, ना कोई पब्लिक गैदरिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पता नहीं कुछ है, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। प्रॉब्लम तो है ही उसमें, तो अब ये लोग डिस्क्लोज नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं करता। इनहेरेंट प्रॉब्लम है ये एनडीए का, बीजेपी का, सबका, कि इनके लीडर लोग जो होते हैं बड़े जोन में रहते हैं ये। तो इनको इतने रीचेबल नहीं होते हैं। और पार्टी के लीडर आप कहीं पर भी जाइए, झारखंड में भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, बहुत इजीली रीचेबल होते हैं। बीजेपी के लीडर इतने रीचेबल नहीं होते हैं आम जनता से। तो अनलेस अगर उनका अगर विचार है कि भाई हमको एक रैली करनी है, तो उस समय वो कनेक्ट करेंगे, लेकिन वो वन साइडेड होता है, वो टू साइडेड। अगर आप चाह रहे हैं कि इन जनरल पब्लिक आ जाए, आपसे कनेक्ट कर जाए, तो ये नहीं होता। ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है एनडीए का। अच्छा, ये तो पहली बार सुनने को मिला, ये तो कांग्रेस का प्रॉब्लम था। अब कांग्रेस बहुत बदला है, कांग्रेस इस पे आप देखिए तो आप राहुल गांधी देख लीजिए, सब आपका लीडर ही काम कर रहा है पब्लिक को कनेक्ट करने का, पद यात्रा ये सब, तो बाकी छुटपुट लोग भी करते हैं। तो ये चीज जो है इधर नहीं हो रहा है बीजेपी में। आप कितना रैली करियर है तो मोदी जी। रैली इज नॉट कनेक्शन, रैली तो आपका वो हो गया, हम मछली आपका मारना कनेक्शन आप कह रहे हैं कि जो सिंबॉलिक जरा मछली एक बार पकड़ लीजिए तो ज्यादा कनेक्शन हो गया। मतलब पब्लिक को तो यही लगता है ना कि आप उनके साथ आ ना गए। ना, पब्लिक उतनी मूर्ख नहीं है भाई साहब। ये वो इंदिरा गांधी हाथी पे चढ़ के चली गई, तब पब्लिक बड़ा वो जमाना चला गया है कि वो वही फॉर्मूला ये लोग कांग्रेसी सब अपना रहा है कि चलेगा मछली मारने के लिए। जितना कांड बाबा दादा इसका किया है, ये पप्पू वही काम कर रहा है सब जगह घूम घूम के। अब तो कुछ नहीं होने वाला है और दुर्गति तय है उसका। चलिए, इसका हो गया, कोई नहीं, स्कैंडल सिर्फ नहीं। यही कांग्रेस करता ना तो कोई बात नहीं थी कि सिर्फ ये सब काम कर रहे हैं तो अच्छी बात होती। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बोल भी देते हैं उल्टा पुल्टा, वो गड़बड़ हो जाता है। आई हाँ थिंक कांग्रेस के बारे में बात करना वेस्ट ऑफ हाँ, टाइम कांग्रेस के बारे में बात नहीं किया जाए, उसमें भी ये टाइम जो टाइम टॉप लीडरशिप दे है। वो बस हाशिया मात्र जिसको बोलते हैं ना, हाशिया मात्र है अब किसी का गोर हाथ पकड़ के चढ़ लटके हुए हैं कि ना ना हमको मत छोड़िए, हमको
पकड़े रहिए किसी तरह से, लात भी गरिया रहा लेकिन ये भी पकड़े हुए हैं। ना ना आप लेकिन जन चलिए, सुराज को एकदम कारपेट के अंदर आप लोग जो डाल दे रहे हैं हमको ठीक नहीं लग रहा है वो। कौन सा? जन सुराज पार्टी को देखिए वो कारपेट 2011 से पहले अगर हुआ अगले रहता अगले है बार आना चाहिए उसको, फ्रंट में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। एक काम तो जन स्वराज पार्टी किया ना आपका भाई। हम प्रेडिक्शन पिन करके रखे हुए हैं चैनल पे, हम हाँ हाँ, नहीं, वो एकदम 15 जीरो सीट नवंबर को वाला। पूछेंगे जब नहीं, अब आएगा। देखिए पटना के एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन लोग हाँ उनका पॉडकास्ट सुन रहे थे, वो लोग वो और एक और बहुत सीनियर है जर्नलिस्ट, वो लोग बोल रहा था 6 के इलेक्शन के खत्म हो जब क्लोज हो गया था तो, कि एटलीस्ट लाइक अर्बन सीट्स में कुमरार, दीघा और एक दो जगह का नाम लिया था, लखीसराय का भी नाम लिया, बोला कि यहाँ पे बीजेपी को मुश्किल करेगा जनसुराज। जेडीयू को उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना जनसुराज बीजेपी को पहुंचा रहा है। अच्छा, इस पे दैट बात वाज करेंगे, देयर। इस पे अगला टॉपिक है, इसको फिनिश कर लेते हैं, उस पर 10 मिनट करेंगे बात। ठीक है, तो हम लोग का 9 कुंजी पर बात हो गया। 10वां पे आते हैं कि भाई मैंने कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व। नहीं वो तो है, अभी भी है, इतना कुछ होने हाँ पर भी आई थिंक ही स्टिल हैज दैट, ही कैरीज यस, दैट वो है, करिश्मा है, परसेप्शन। या तो ये यस है। क्या कि जिससे अभी भी पूछिए ना, दो जिससे पूछिए सब लोग बोलता है कि मतलब भले हाँ भाई, गरियाओ हम ये भी पिछले बार तक बोलते थे कि भैया बिहार को पहली बार 1000 साल में एक तो ढंग का नेता मिला है। तो पहले तो कोई, माने कि सारा बेढंगा सब यहाँ पर पिछले 1000 साल से हम बात कर रहे हैं एकदम नेता लेवल अपनी तो सोच देश समझ के लेवल बोल में रहे भी, हैं। देश कृष्ण लेवल पर सिन्हा भी तो अच्छे थे, खैर नहीं बेस। अरे भाई उनके बारे में कुछ पता नहीं है, वो हवा में अच्छे थे पुराने जमाने में। वो सबका जब खंगाला जाएगा ना, सोशल मीडिया उडिया था नहीं, वो सब हवा कौन, में अच्छे हैं जो लगता किसकी है। बात हो रही है? श्री कृष्ण सिंह और ये सब जो थे, जरा जाएंगे डिटेल में तो सब पता चल जाएगा कि दारूबाज थे, कि क्या करते थे, खैनी खाते थे, सब पता चल जाएगा, और कितना काम किए कितना नहीं किए, या कितना चरण चुंबक करते थे नेहरू और ये सबका। तो उन सबको हटाइए, कांग्रेसी सबको तो एकदम लाइन से थोड़ा सा दूर ही रखा जाए। नहीं तो इसमें नीतीश कुमार का एक क्लीन इमेज है अभी भी, ऑल्दो ब्यूरोक्रेसी एकदम करप्ट है, बट क्लीन इमेज, और साथ में मोदी जी का भी करिश्मा ऐड हो जाता है अगर साथ में रहता। कि बहुत लोगों को सुनिएगा, मेरा वो भी लोग एकदम बोलता है एकदम किसको वोट दे रहा है, तो मोदी को वोट दे रहे हैं, हाँ वो लोग नीतीश जी का नाम भी नहीं लेता है। हाँ। ठीक है, तो हमारा अंतिम सवाल जो है कि अचमत्कारिक विपक्षी, इसको हम भी नो बोलेंगे, कहे कि सामने भी है, उसका चुंबकत्व तो है, उसमें भी करिश्मा है, जो भी लालू यादव का हो, तेजस्वी का अपना हो, और लालू जी का तो है, डेफिनेटली है। आई थिंक दोनों का है। हाँ तेजस्वी का भी है, प्रशांत किशोर का चुंबकत्व दोनों में है, हाँ आपको हाँ, इस बात लेवल की पे तो दोनों का अपना है, मिल। लेकिन चूंकि उसको हम लोग पहले ही से महत्वपूर्ण चीज इवन में से इसका भी है ना, हटा दिया। आपको चिराग पासवान का भी पर्सनालिटी अच्छा है, मतलब वो बहुत हाँ, तो मैग्नेटिक वो है। गठबंधन में सब मिलके एक हो गया चुंबकत्व, उसका आंसर यस हो गया। हम्म, अब विपक्षी में इसका आंसर नो, ताकि हम नीतीश कुमार के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो हो गया 11 का। तो देखिए हमको 3 नो मिला है, राइट। कोई महत्वपूर्ण तीसरा उम्मीदवार नहीं है, नहीं सॉरी, नहीं है, है मेरे हिसाब बीजेपी। से है, जनसुराज है। हमारे हिसाब से भी है भाई। तो सिर्फ जनसुराज दो है। दो मैं नो है, उस अपनी पर हम लोग हम अलग अपनी से बात श्रद्धा करते हैं। टूटने नहीं देंगे, 14 देखिए तारीख तक हम जन पूरा पास करवा देंगे। जन स्वराज अच्छा, अगर आप पहले अगर बात करते 2010-11 से पहले तो अलग चीज होता, लेकिन अभी पब्लिक का इतना इंटरेस्ट टूट गया है नया नया इस तरह का उभरता हुआ कैरिस्मेटिक लीडर देखकर कि अब उसको लगेगा अच्छा है येट अनदर वन। अच्छा, 9 यस और 2 नो है। तो व्हाइट हाउस प्रेडिक्टर रिसाउंडिंग विक्ट्री दे रहा है एनडीए को, और इसका परसेंटेज हम लोग क्वांटिफाई नहीं करते हैं, लेकिन विक्ट्री तय है गठबंधन का व्हाइट हाउस प्रेडिक्टर के हिसाब से, जिसका रिकॉर्ड अभी तक अमेरिकन इतिहास में, पिछले 45 साल के इतिहास में उसका 80% रहा है। 2 बार फेल किया है, 10 बार में 2 बार, वही इसलिए 80% है उसका सक्सेस रेट। तो हमारा उम्मीद भी है कि 80% एक्यूरेसी ही मान के चलते हैं कि भाई रिसाउंडिंग विक्ट्री फॉर एनडीए अंडर नीतीश कुमार जी। ओके, चलिए देखिए इसको। टेक्निकली डोनाल्ड लॉजिकली तो ट्रंप नहीं फेल 100% हुआ होगा करेक्ट है अमित भैया। नहीं होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ये फेल हुआ 2016 में। अभी, पता नहीं, इस बार का शायद फेल हुआ उसका, ये वाला डोनाल्ड ट्रंप वाला।